अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर मैं आपको इसके बेसिक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके आते हैं ये ग्रिक्स। ठीक है जी, इनको आपने क्या करना है, ऑन करना, ऑन करके काम भी कर सकते हैं, ऑफ करके भी, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको ऑफ करके ही काम करता हूँ। डिस्प्ले जो है वो क्लियर नज़र आता है। ठीक है जी। इसके बाद डायनामेटिक आते हैं, इनकी आपने सेटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इन तमाम डायनामेटिक को क्या आपने ऑफ कर लेने हैं। ये बेसिकली कमांड चल रही होती हैं वो नज़र आती हैं, तो इसको हमने ऑफ कर देना है। ऑब्जेक्ट स्नैप है, इनको तमाम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ऑल पे। ठीक है जी, ये दो सेटिंग्स यहाँ पे आपने कर लेनी है। अब ये जो है ना ओ स्नैप है, इसको ओ स्नैप बोलते हैं या ऑब्जेक्ट स्नैप भी बोला जाता है। वो ये भी वही चीज़ है और ये वाली भी वही चीज़ है। ठीक है जी, इसको आपने ऑन कर लिया। इसके बाद आपकी जो सेटिंग आती है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपने ऑन कर लेने अपने। ठीक है, इन तमाम के यूजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, साथ साथ जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन आपने यहाँ पे नोट्स इसको अपने सरफेस एरिया पे ऑन कर लेना है। पहली सेटिंग, दूसरी सेटिंग हमने की, तीसरी यहाँ पे जो ड्राइंग आप शुरू करना चाह रहे हैं आपने उसके ऊपर इसको लेके आना होता है। ये बेसिकली यूनिट्स होते हैं कि कौन सी आप ड्राइंग पे काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। फिर जो आपकी बेसिक डिस्प्ले की सेटिंग आती है, ओपी एंटर किया। ऑप्शन पे गए, ऑप्शन के बाद ये पहला ही डिस्प्ले ओपन हो गया। डिस्प्ले पे गए, कलर में चले गए, ये आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो हम बेसिकली 2D में काम कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पे आप उसका अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मुझे जो कलर पसंद है मैंने अपने लिहाज से कर लिया, आप अपने लिहाज से अपना अपना कलर चेंज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये देखें, ये आपके कलर्स आ गए। यहाँ पे मेन्यू आपका ये ऑफ होगा, इसको मेन मेन्यू है। ये मेन मेन्यू आपने इस तरह हिडन होते हैं तो उसका आपने शो कर लेना है, शो द मेन मेन्यू। ठीक है जी, आपका एक मेन मेन्यू जो है वो इस तरह आपको शो भी होना चाहिए। इस वक्त आप जो है 2D पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक सेटिंग्स जो हैं ये आपने इस तरह इनको कर लेनी है। तो ये एक इंटरफेस आपका रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है कुछ कमांड्स भी लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टूल बार की बात करते हैं। इसके अंदर ये बता देता हूँ, ये मेन मेन्यू इसका आता है, ये वाली चीज़ को मेन मेन्यू बोलते हैं। इस मेन मेन्यू के नीचे जो है ये रिबन्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के आपके रिबन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपके रिबन्स आपके आ रहे होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, ड्रा टूल बार है, मॉडिफाई है, ठीक है जी, लिमिटेशन आता है, लेयर्स आती हैं, ब्लॉक्स, इस तरह के डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो है ना ये आपके पास रिबन्स मौजूद होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे कमांड भी दिखाता जाऊँगा, ये मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले कमांड है जी, कमांड का नाम है क्यू न्यू, मतलब न्यू टैब ओपन करने के लिए कमांड होती है न्यू। तो क्यू न्यू है, यहाँ पे आप क्यू न्यू भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे दिखा देता हूँ, Ctrl+N के ज़रिए शॉर्टकट की है इसकी, Ctrl+N। और जो है वो लोकेशन इसकी है मेन मेन्यू, मेन मेन्यू से फाइल, फाइल से न्यू टू। और इसका जो काम होता है टू क्रिएट द ड्राइंग शीट। और जो इसकी एप्लीकेशन है वो प्रेस है Ctrl+N। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो आपने परफॉर्म करके दिखाना, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये राजे न्यू, मेन मेन्यू पे गए, मेन मेन्यू से यहाँ पे चले गए, ये न्यू शीट जो है वो बन जाएगी। एक दिखा भी देता हूँ, एक सिंपल सरफेस की न्यू शीट आपकी ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पे ड्राइंग नंबर 1 थी, ये ड्राइंग 2 है जो अब अपेयर हुई है। आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको न्यू लेके आ सकते हैं, जो कि हम नहीं लेके आ रहे। ये रहा आपका वर्किंग स्पेस एरिया। तो ये था क्यू न्यू की कमांड। सेकंड कमांड आपके पास आती है, इसका नाम है ओपन की कमांड।
ओपन आपको पता है किसी भी पुरानी फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए इस्तेमाल करने वाली फाइल को ओपन फाइल बोलते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+O करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए साथ में O के बटन को प्रेस करना होगा। लोकेशन इसकी जो है वो मेन मेन्यू से फाइल से ओपन के अंदर। और इसका जो यूजेस है टू ओपन दी सेव्ड फाइल, जो पुरानी सेव फाइल होती है उसको दोबारा ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसकी जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले प्रेस करना है अपने कंट्रोल+O, एक विंडो अपीयर हो जाएगी। वो विंडो अपीयर होने के बाद जो है आपने डिफाइन करनी है लोकेशन जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव है ऑलरेडी पहले, उसको आपने सेलेक्ट करना है और प्रेस ओपन की के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ओपन की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। कंट्रोल+O के ज़रिए जो है इसको आप करते हैं शॉर्टकट की के ज़रिए। सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल+ किया और साथ में O का बटन प्रेस कर दिया। अब जहाँ पे आपकी ड्राइंग पड़ी होगी आपने वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके अपनी फ़ाइल को ऑन कर लेना है। क्योंकि अभी मेरी फ़ाइल कोई भी नहीं पड़ी नहीं हुई, तो इसलिए अभी मैं इसको आगे परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ से जाके भी आप जो है ये कंट्रोल+O और वही प्लेटफॉर्म दोबारा हो गया। आगे जिधर फाइल पड़ी होगी तो क्लिक करके यहाँ पे ओपन का कमांड आएगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी। थर्ड कमांड इसके अंदर जो है हम सीखेंगे, कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसके साथ आपको सेव करना ज़रूरी होता है। जब तक कोई चीज़ सेव नहीं होगी तो वो चीज़ आपके किसी भी फ़ायदेमंद में नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की हमारी इस्तेमाल होने जा रही है, इसको सेव की बोलते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल+S इसकी जो है शॉर्टकट है। लोकेशन जो है मेन मेन्यू से फाइल से सेव में। और जो यूज़ है इसका सेव द फाइल। एप्लीकेशन है इसकी प्रेस कंट्रोल+S, ओपन द विंडो, डिफाइन द लोकेशन, राइट द फाइल नेम एंड प्रेस द सेव की। ये मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। तो ये मेन मेन्यू में भी जाके आप कर सकते हैं, ये रहा सेव, ये रहा, और कंट्रोल+S के ज़रिए भी आप सेव कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल सेव करनी है उस जगह का नाम दे दो। ये मैंने फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में ही सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी ड्राइंग का नेम दे दें और उसको बाद में क्या करें, यहाँ पे अपना नाम अगर चेंज भी करना है आप कर सकते हैं और साथ में सेव का बटन प्रेस कर दें। तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। ये फाइल आपकी सेव हो गई। ये नीचे सेव का कमांड उसने दे दी। ये थे 3 हमने मेन मेन्यू के जो है स्टैंडर्ड टूल बार हमने ये देखा है। अब इसी के साथ मैं आपको ड्राइंग टूल बार का एक कमांड करके दिखाऊंगा लाइन की। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की चेक कर लेते हैं। ये इसको बोलते हैं कमांड बार है ये, ठीक है। इसके ऊपर सारी हमारी कमांड चल रही होती है। ये रहा ड्रा टूल बार। इसकी शॉर्टकट की है L एंटर। लोकेशन है मेन मेन्यू से ड्रा से लाइन के अंदर भी पड़े हुए हैं। फिर बाद में यूज़ है टू ड्रा द लाइन। और ये 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है L इंटर करने के बाद आप जो है पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करें, फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट करते करते अपनी जो ड्राइंग है वो फिल आउट कर सकते हैं और एंड पे आपने एंटर कर देना है, तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। सेकंड मेथड है आपके पास L इंटर करने के बाद क्लिक था स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद गिवन डायरेक्शन आपने देनी है और वैल्यू पुट करनी है। तो जिस वैल्यू की आपको लाइनें चाहिए होंगी वो उस वैल्यू की लाइनें लगती जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे L एंटर कर दिया। वो बता रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट जो है मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट फ्री हैंड भी आप दे सकते हैं। ये फ्री हैंड में दे रहा हूँ, ये मैं फ्री हैंड इसको जो है वो दे सकता हूँ। तो इनके साथ अब आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आ रही, ठीक है। इसको सीधी लाने का मेरे पास तरीका एक होता है, उसको हम बोलते हैं आर्थो। ये रही आर्थो। F8 के ज़रिए भी ऑन हो सकती है और माउस के ज़रिए भी हो सकती है। F8 शॉर्टकट की है इसकी, ये ले जी। ये बिल्कुल जो है आपकी क्या इस तरह जाएगी या इस तरह, या ऊपर कोई है तो मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। और 360 और 0 एक ही चीज़ होती है। तो इधर को आपकी लाइनें जो हैं ये सिर्फ इन 4 डिग्रीज के ऊपर ही रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। और एंड पे आपने एंटर कर दिया। ये थी आपकी फ्री हैंड जो है मैंने ड्राइंग
लाइन की बनाई। अब इसी लाइन की कमांड को हम जो है वो वैल्यू एंटर करके भी बना सकते हैं। उसके लिए एल एंटर करने के बाद हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दी, मैंने डायरेक्शन दे दी इसको, और उस तरफ को मैंने इसको कह दिया जी 10 की लाइन खींच दो, ये इसने 10 की लाइन खींच दी। फिर मैं इसको कहा 5 की खींचो, 5 की। एल एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने इसको पहले डायरेक्शन दे दी, एंटर। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट 5 एंटर, फिर ऊपर 10 एंटर, फिर 5 एंटर। ये देखें जी, इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय वैल्यू जो है ना वो बना रहा हूँ। और ये जी मैं इसको डायरेक्ट फ्री हैंड भी जो है वो क्लोज कर दिया। ये जी मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये लाइन से बनाया गया एक ऑब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड आज मैं आपको ड्राइंग भी दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, काइंडली वो आपने प्रैक्टिस के तौर पे कर भी लेनी है। इसके अलावा जो है कमांड भी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, जो चीज़ समझाई है समझ आ गई होगी। जो चीज़ में प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।